महाराज की जय। श्री मूर्ति शोकातीतं परम सरलम शिष्यवृन्दे रक्षयम् नित्यं सत्यं कमलसदृशं त्रैगुणातीतभूतं देहातीतम् अभयानुपम भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। सम्माननीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशीला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, पाठ से लेकर पूर्व वक्ताओं से आप लोग भजन प्रवचन के माध्यम से बहुत कुछ सुने। जो भी सुने हैं या सुनेंगे, समझ लीजिए यह सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। राम की कृपा से, उस परमात्मा की कृपा से आप लोगों को सुलभता से प्राप्त हुआ है। उस प्रभु की कृपा है, असीम कृपा है। किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ पुण्य है आप सबों के पास, जो यह सत्संग प्राप्त हुआ है। ऐसे सत्संग को प्राप्त करके, ऐसे सत्संग का लाभ उठा करके, अगर सत्संग का अनादर किए, प्रभु की कृपा हुई, जो ऐसा माहौल यहाँ पर प्रकट हुआ है, इसका अनादर कर देने से क्या होता है, विचार कीजिए। और भगवान शिव, माता पार्वती भी कुंभज ऋषि के आश्रम गए थे सत्संग सुनने।
और माता सती शरीर में थी तब कुंभज ऋषि बहुत मान सम्मान किए, चरण पखारे, लेकिन माता सती उस सत्संग का अनादर कर दी, सत्संग ध्यान से नहीं सुनी। सुंदर माहौल वहां प्रकट था। भगवान शिव कुंभज ऋषि के आश्रम में उनको ले गए, लेकिन उस आश्रम में जा करके कुंभज ऋषि के सानिध्य में जा करके भी सत्संग का लाभ नहीं उठाई। कुछ से कुछ सोचती रह गई, कभी मन इधर था तो कभी उधर, कभी अहंकार में थी कि मैं जगत जननी जगदम्बा, मेरे पति तीनों लोक के मालिक, इनका मैं ज्ञान सुनूं, ये जो उपदेश दे रहे हैं वो सुनूं। तो उसका फल क्या हुआ विचार कीजिए। भगवान राम दर्शन दिए, भगवान शिव पहचान गए, लेकिन माता सती नहीं पहचान कर पाए। सत्संग नहीं सुनने के कारण झूठ बोल दी। एक तरफ सोच रही मेरे पति तीनों लोक के मालिक है, एक तरफ भगवान राम की परीक्षा लेने गई, भगवान शिव के वचन पर विश्वास नहीं हुआ, ऊपर से झूठ भी बोल दी। इसका फल क्या हुआ? सत्संग नहीं सुनने के कारण झूठ बोली, भगवान शिव पर विश्वास नहीं हुआ। इसका फल आगे अपने ही पिता दक्ष के यज्ञ में शरीर को भस्म करना पड़ा। पति के वियोग का दुख सहना पड़ा, भगवान शिव के वियोग का भारी दुख सहना पड़ा। इसीलिए गांव में हो, कहीं समाज में हो, घर में हो, ऐसे ज्ञान यज्ञ सत्संग यज्ञ कहीं भी अगल बगल में हो सके तो दूर में भी हो, तो भी ऐसे यज्ञ का लाभ उठा लेना चाहिए। क्योंकि सत्संग यज्ञ को लोग संत महापुरुष चलता फिरता तीर्थराज कहते हैं। इस सत्संग को त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। गंगा यमुना सरस्वती की धारा में अभी आप लोग अवगाहन कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ का सेवन कर रहे हैं। सोचिए, हर तरह से लाभ ही लाभ है। ऐसे यज्ञ का लाभ नहीं उठाए तो आगे तो दुख भोगना ही पड़ेगा। नहीं भी इच्छा हो रही है सत्संग में जाने की, नहीं भी इच्छा हो रही है, तो भी सत्संग में जाना चाहिए। जैसे किन्हीं की वाणी है कि सिर पर 100 कार्य रहे, 100 कार्य सिर पर रहे। किसी श्रेष्ठ महापुरुष की ही वाणी है, या सिर पर 100 कार्य भी रहे, अति जरूरी है यह कार्य। उस कार्य को भी टाल करके
जो समय पर स्नान कर लेते हैं उन्हें बहुत लाभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, मानव को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। समय पर स्नान कर लेंगे तो बहुत लाभ होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, सुंदरता बढ़ता है, बल बढ़ता है, सारे देवी देवता उस समय विचरण करते हैं, ज्ञान बढ़ता है, हर तरह से लाभ होता है। उस घर में लक्ष्मी विराजमान हो जाती है, उस घर से लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। जो सवेरे स्नान करके अपना कार्य को सवेरे कर लेते हैं, 100 काम को टाल करके समय पर स्नान कर लें। हजारों कार्य सिर पर है, हजारों कार्य को टाल करके समय पर भोजन कर ले, समय पर स्नान, समय पर भोजन। देखिए, समय पर भोजन कर लेने से, मान लीजिए रात में जब विचार करेंगे तो पता चल जाएगा। रात में भी समय पर भोजन करेंगे तब तो समय पर उठेंगे ध्यान करने के लिए, तब तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे। समय पर भोजन कर लेना चाहिए। हजारों कार्य सिर पर है, उसको टाल करके समय पर दान कर लेना चाहिए। जब वैसा समय प्रकट हो जाए, दान देने का मौका सामने आ जाए, तो समय पर दान कर लेना चाहिए। दान जो है स्वर्ग के मार्ग को खोल देता है, वहाँ कोई कमी नहीं रहती। और लाखों कार्य सिर पर रहे, जो उसको टाल करके समय पर ध्यान कर लेते हैं, समझ लीजिए हर तरह से उसका मंगल ही मंगल होता है। लोग सोच लेते हैं, करते भी हैं, चलो कभी न कभी कर लेंगे, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। कभी काम से फुर्सत नहीं होगा, कभी फुर्सत नहीं होगा। एक कार्य को पूरा करेंगे दूसरा तैयार हो जाएगा, दूसरा को पूरा करेंगे तीसरा तैयार हो जाएगा। एक दिन मैं ध्यान में बैठी हुई थी, सब लोग आश्रम में कुछ कुछ सुनाए, माँ ये जरूरी कार्य है, वो जरूरी कार्य है। वो सभी बातों को सुन करके ध्यान में बैठी थी। ध्यान में बैठते ही जैसे ही आंख बंद की, देखती हूँ कि सामने एक टोकरी है और उस टोकरी में मिट्टी का लड्डू भरा हुआ है। एक तरफ गिरा हुआ है। मेरे मन में हुआ, इधर बहुत बढ़िया से सजा करके लड्डू रखा हुआ है, क्यों नहीं इसको भी उठा करके सजा दूं। सारे लड्डू को उठा उठा करके उसको मैं फिर से सजा करके उस टोकरी में रख दी। जैसे सजा करके रखी तो दूसरे तरफ भरभरा करके सब गिर गया। फिर उधर से भी बैठी हूँ, लेकिन मेरा हाथ चल रहा है, इस तरह से देखी
कि ये कर रही थी। फिर उठा करके लड्डू को सरियाने लगी। फिर इधर जब ठीक से रख दी, फिर तीसरे तरफ गिर गया। फिर तीसरे तरफ उठा करके रखी, फिर आगे गिर गया। तो इसी तरह से देखी, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो इधर सरियाती हूँ तो उधर गिर जाता है, इधर से व्यवस्थित ढंग से रखती हूँ तो फिर तीसरे तरफ गिर जाता है। तो तुरंत अंतर से आवाज आई, संसार का यही रूप है। अपने आप को समेट करके अपने स्वरूप में स्थित हो जा, अपने स्वरूप में स्थित हो जा। संसार का यही रूप है। इसीलिए भगवान श्री राम उपदेश दिए। आज पाठ में सुन रहे थे, यह मानव शरीर बहुत भाग्य से मिला है, बहुत भाग्य से। इस मानव शरीर को पा करके भगवान कह रहे हैं, नर्तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते 60 अगर मनुष्य शरीर को पा करके विषय में मन लगाते हैं तो वह मूर्ख अमृत को छोड़ करके विष ग्रहण करता है। देखिए, जीवन यापन के लिए कर्म भी करना है, कर्तव्य कर्म करना है, भोजन भी करना है। मतलब सभी इंद्रियां आपकी सेवा के लिए मिली है। परमात्मा आपकी सेवा के लिए दिए, इस शरीर की सेवा, संसार की सेवा। अब इस इंद्रियों का आप दुरुपयोग करेंगे तो वो मूर्खता है कि नहीं। संत कहते हैं, खाओ पियो चखो मत, खाओ लेकिन स्वाद के चक्कर में मत पड़ो। स्वाद लेने में अभी प्रेम जी से आप लोग सुन रहे थे, क्या कैसा कैसा कर्म यह मानव कर देता है। पशु पक्षी को भी खाना नहीं छोड़ता है, हत्या करता है, उससे कई तरह की हत्या हो जाता है। और अपने शरीर के पोषण के लिए, स्वाद के लिए अगर मांस मछली का भक्षण करते हैं, सोचिए एक बार यदि किसी के मांस को खाते हैं, कहते हैं हजारों हजार बार उसका भी मांस खाने के लिए कोई और तैयार रहता है। उसका भी उसी तरह से दर्दनाक मृत्यु होती है, उसकी हत्या की जाती है। कितना कष्ट होता है। जिह्वा स्वाद के लिए ऐसा पाप करते हैं, उस पाप का फल दुसह दुख को भोगते हैं। संत कहते हैं, खाओ पियो चखो मत, शरीर रक्षा के लिए भोजन करो। देखो भालो ताको मत। जैसे जरूरी है, मोबाइल में कुछ जरूरी देखना है, जो जरूरी कार्य है कर ली। अब देख रहे हैं, कुछ से कुछ देख रहे हैं, जो भी नहीं देखने योग्य हैं देखते जा रहे हैं, संसार को भी देखते जा रहे हैं। रूप विषय में फंस गए तो उसकी क्या दुर्गति होती है। पतंगा के तरफ देखिए, दीपावली में देखा जाता है और बीच बीच में देखते हैं, जैसे जहाँ पर दीपक जलाया जाता है या बल्ब रहता है, बल्ब में मतलब जहाँ पर बल्ब का प्रकाश रहता है, तो पतंगा कहाँ कहाँ से उड़ करके उस रोशनी को देख करके दीपक की तरफ दौड़ता है, बल्ब की तरफ, प्रकाशवान बल्ब की तरफ दौड़ता है।
और उस बल्ब में लिपट लिपट करके देखिए कितना प्रेम है उस रोशनी से, दीपक रूप विषय से कितना प्रेम है। उस बल्ब में लिपट लिपट करके सबसे पहले तो उसका पंख जल जाता है, फिर वह पतंगा नीचे गिर जाता है। जैसे नीचे गिरता है तो वहाँ पर बहुत से मेढक आ जाता है, बहुत सी चींटियाँ आ जाती है और जीवित पतंगा को मेढक खाने लगता है। चींटियाँ भी नोच नोच करके खाती है, बहुत जीवित में खींच खींच करके उस पतंगा को ले जाता है, नोच नोच करके जीवित में ही खाता है। देखिए रूप विषय में फंसने के कारण पतंगा की ये दुर्गति होती है। इसीलिए संत कहते हैं देखो भालो ताको मत, बोलो भालो बको मत। अधिक बोलेंगे अपनी ही ऊर्जा खत्म होगी। अपने शक्ति को बचाइए, अपनी शक्ति को बचाइए। यह मानव शरीर बहुत भाग्य से मिला है अपनी शक्ति को बचाने की। इस शक्ति का, इसमें जो चेतन की शक्ति देकर के परमात्मा भेजे हैं, इसका सदुपयोग करने के लिए। अगर दुरुपयोग करेंगे तो भारी दुख में पड़ जाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। पाप पुण्य दो बीज है, पुण्य सुलने निदान। इस शरीर रूपी खेत में तीन तीन किसान हैं और तीनों किसान पाप और पुण्य रूपी बीज लगाते हैं। पंच पाप में से कोई भी पाप करते हैं तो पाप रूपी बीज इस शरीर में बो दिए, और पुण्य करते हैं, सदकर्म करते हैं, सदाचार शिष्टाचार सुचाचार में बरतते हैं, सत्संग करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, आए गए अतिथि की सेवा करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, सदा शुभ कर्म करते हैं, सदा शुभ कर्म करते हैं। इससे पुण्य बढ़ते जाता है। तो पुण्य करेंगे, पाप पुण्य दो तरह के ही बीज बोया जाता है। पाप करेंगे तो दुख होगा, पुण्य करेंगे तो सुख होगा। विचार कीजिए कि शरीर रूपी खेत में कौन सा बीज बोना, में कौन सा बीज बोना। दूसरे के लिए गलत सोचेंगे, मन से अगर किसी के लिए गलत सोचते हैं तो वो भी इसी शरीर में फलित होगा। तैयार हो जाइए भारी दुख भोगने के लिए। इसी तरह से जो कार्य कोई मान लीजिए चोरी कर लिए, हम चोरी कर लिए तो छिपा करके चोरी किया जाता है, छिप करके कुछ ले लिए किसी का। विचार कीजिए कि चोरी करके कुछ भी खा लिए, कुछ भी ले लिए, कुछ भी कर लिए, और दूसरे पर वह दोष लगता है, दूसरे पर आरोप लगता है। अब सब घर के लोग परेशान हो जाते हैं कि ये चीज यहाँ रखे थे, कहाँ गया। बहुत लोग छिप करके ऐसा कार्य करते हैं। क्या हुआ तो किसी न किसी पर दोष लगता है कि वो लिया। सब अशांत है। अब उस घर में जितनी अशांति फैली, किसी के चोरी करने पर घर में जो अशांति फैली, या जिसका सामान चोरी गया, वो जो व्याकुल हुआ, उसको जो दुख हुआ, उसके अंदर जो बेचैनी आई, जो जो उसके लिए परेशान हुए, तो सोचिए इतनी परेशानी, इतनी व्याकुलता चोरी करने वाले को लगेगा कि चोरी करने वाले के जीवन में वह दुख प्रकट होगा कि नहीं। कई गुना हो करके उसके जीवन में दुख आ जाता है।
एक बार सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण की हिंसा हार लिए थे, उसके कारण दरिद्र बन गए। इसलिए कि चोरी नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर दोष नहीं लगे, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, ये सब पाप है। संत कहते हैं मृग मीन भृंग पतंग कुंजर एक दोष विनाश नहीं, पंच दोष जामे अति असाध्य ताकि केतिक आस। अब पांचों विषयों में जो फंसे हुए हैं और उसके कारण पंच पाप होते रहता है। अंधकार में पाप होता है, अज्ञानता के कारण पाप होता है, तो पंच पाप होते रहता है। और जिससे पंच पाप होगा तो छहो विकार रूपी राक्षस उसको निगल जाता है, पता नहीं चलता है। पंच पाप करने वाले के को छहो विकार रूपी राक्षस निगल जाते हैं। अज्ञानता के कारण पंच पाप हो रहा है, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ। व्यभिचार गलत विचार नहीं होना चाहिए किसी के प्रति, चोरी, नशा सेवन नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। कठोर वचन भी बोल रहे हैं, माता पिता पति पत्नी किसी तरह से कठोर वचन किसी को कह रहे हैं, वही वचन प्रेम से बोलिए। कभी कभी माता पिता अपने बच्चे के लिए कठोर वचन बोलते हैं, गुरु कठोर वचन बोलते हैं। उसके लिए कहा गया है गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे बाहर बांके चोट। वो कठोरता में भी उसकी भलाई छिपी हुई है। वैसे जो कठोर वचन बोल करके माता पिता के दिल को रुलाते हैं, अपने परिवार में किसी तरह से किसी का स्वभाव बन गया है कठोर वचन बोलने का, उसका दिल रोता है, तो जान लीजिए कई गुना इसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए कठोर वचन नहीं बोलिए, मधुर वचन है औषधि। मधुर वचन बोलने से जो काम नहीं होने का भी वह कार्य आपका होगा। ये भी हिंसा में आता है। अहिंसा के बारे में सुन ही रहे थे, किस तरह से ऐसा कर्म हुआ है जो सुगर शरीर प्राप्त हुआ है। गाय बैल के साथ भी अत्याचार हो रहा है, किसी भी जीव जंतु को मार करके खाते हैं। मछली को पानी से निकाल कर कहेंगे हम नहीं मारते हैं, वो बेचता है तो वही खरीद करके खाते हैं, हम तो हत्या नहीं किए हैं। लेकिन जान लीजिए मछली जब जल से निकाला जाता है, जिस तरह से वो तरफ तरफ करके प्राण गंवाता है, वो तरपना उस मछली में, वो तरपने का जो कष्ट है वो उस मांस में समा जाता है। और उस मांस को जो खाते हैं, सोचिए उसके जीवन में वो कष्ट आएगा कि भीतर से वो बेचैन हो जाते हैं। बकरी वगैरह को नहीं काटते हैं, लेकिन मांस को खाते हैं। काटने के समय जो उसको कष्ट होता है, और उस समय जो काटता है उसी समय पाप प्रकट हो जाता है। और खाने वाले पकाने वाले 8 आदमी को भारी पाप लग जाता है। पैसा देने वाले, खाने वाले, खिलाने वाले, परोसने वाले, बनाने वाले, किसी तरह से मांस मछली में साथ दे रहे हैं। लोग अपना नहीं खाते हैं। कोई बेटी के विवाह हो रहा है मांसाहारी घर में, कह देते हैं मांस खिलाएंगे, पैसा दे देंगे, व्यवस्था कर देंगे। जान लीजिए भारी पाप लग जाएगा, भारी पाप लग जाएगा, भारी दुख को भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कर्म भूल से भी नहीं कीजिए। मानव शरीर मिला है, किसी तरह से इस भवजल से अपने आप को बचा लीजिए, इस भारी दुख से बचा लीजिए। खान पान रहन सहन सब संयमित हो जाए,
उस तरह से भी जी सकते हैं। सात्विक लोग जो जी रहे हैं, सदाचारी लोग जी रहे हैं, उसका जीवन तो और सुंदर हो रहा है। हर तरह से समाज बदलेंगे, आप बदलेंगे तो घर के लोग बदलेंगे, समाज बदलेंगे, सब तरह से वहाँ पर पंच पाप नहीं होगा। जिस समाज में पंच पाप नहीं हो रहा है तो समझिए वह स्वर्ग बनेगा कि नहीं, वहाँ तो स्वर्ग ही तैयार हो जाएगा, वैकुंठ तैयार हो जाएगा। इसीलिए पंच पाप नहीं करें जहाँ। और ये पंच पाप जो नशा, अब देखिए नशा जो है, नशा के लिए कहते हैं नशा का जो किया व्यवहार उसका उजरा घर परिवार। अभी आपके गांव में ये प्रेम है, आपके ही गांव के हैं, इसके तरफ देखिए, ये भी इनके बारे में सुनी थी, पहले नशा करता था, नशा करता था। विचार कीजिए कि अपने आप को बदल लिया कि इस मानव में वो क्षमता है। अगर आप दुराचारी हैं तो आप सदाचारी बन सकते हैं। पंच पाप रूपी राक्षसी अगर निगल गया है, पंच पाप हो रहा है, जोर जबरदस्ती भी उस पंच पाप रूपी राक्षसी का संहार यही मानव कर सकता है। आदत को छुड़ाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, क्योंकि पंच पाप रूपी राक्षसी इस तरह से ग्रस लेता है, उससे इसके चंगुल से छूटना मुश्किल होता है। तो जो वीर होते हैं, कोई कोई वीर होते हैं, उस राक्षसी का संहार कर देते हैं। आज से कोई भी पाप नहीं करना है। झूठ बोल रहे हैं, आज से झूठ नहीं बोलेंगे, गलत विचार नहीं आने देंगे। इसी तरह के नशा सेवन नहीं करेंगे। बताइए, नशा रूपी राक्षसी वो मजबूत है उस मानव के सामने, जो मानव नहीं छोड़ पा रहा है। एक तो छोटा सा गुटखा शिखर को नहीं छोड़ पाता है, बीड़ी सिगरेट को नहीं छोड़ पाता है। इसका मतलब आप कमजोर हैं, वो मजबूत है, वो पाप करा लेता है। जिसके करने से, जिस पाप को करने से मस्तिष्क बिगड़ जाए, वैसा पाप क्यों करेंगे? वो पाप करा लेता है, कमजोर है। अगर आप प्रण कर लेंगे कि नहीं, हमको पाप नहीं करना है, किसी भी गलत चीज का आदी नहीं बनना चाहिए, आज से हम नशा नहीं करेंगे, इसी तरह के पंच पाप नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए वो वीर हो गए। और उसी से यह पाप छूट जाता है बिल्कुल। कोई कोई तो नहीं भी दीक्षा लेते हैं, पंच पाप नहीं करते हैं, उनके अंदर बहुत पूंजी है, भक्ति की पूंजी है, पूर्व से सुंदर संस्कार, प्रेम का संस्कार सुंदर था, तो हर तरह से सबको पंचपाप रूपी राक्षसी, छह विकार रूपी राक्षस का संहार कर दिया। आज उसी का फल है, यहाँ पर उसी का देन है जो यह सत्संग यहाँ पर प्रकट हुआ है। नहीं तो हो पाता, यह सत्संग हो पाता नहीं, हो पाता। उसके अंदर देखिए बहुत से माता पिता, बहुत ऐसे ऐसे परिवार है, बेटी को बेच लेंगे, किसी न किसी दुराचारी घर में भी दे देंगे, और बेटी का पाप बढ़ते जाएगा। बेटी को भारी कष्ट सहने के लिए तैयार कर देते हैं, कष्ट सहते रहो, अपने माथा पर से भार हटा दो। लेकिन इस प्रेम का देखिए, इसका सुंदर सोच,
बहुत लोग जो नहीं समझते हैं उसको खराब लगता हो। जब सदाचार की तरफ अपने बच्चे को आगे बढ़ाते हैं, सत्पुरुष के चरण शरण में चले जाए, हमारे बच्चे भव बंधन से छूट जाए, भारी दुख से छूट जाए, वो कोई जो माता पिता महान पुरुष हैं, महान आत्मा है, उसी में ऐसा त्याग होगा। नहीं तो जो नीच होते हैं तो नीच ही सोचते हैं कि इसका दुर्गति हो जाए, ये सब नहीं सोचते हैं ये दुर्गति की तरफ चले जाएंगे, भारी दुख की तरफ चले जाएंगे। तो ऊंच सोच वाले सबसे पहले तो सोचते हैं मेरे बच्चे भारी दुख में नहीं जाए। यह संसार जो है दुख का सागर है, ये सर्वश्रेष्ठ सोच है। अब देखिए उसी का फल है जो अपने बच्चे को ये हर तरह से इसका सुंदर रूप हो जाए, व्यवहार सुंदर हो जाए। अब तो माता पिता का लाज रखना इस बच्ची का काम है। अब ये बच्ची भी सुधरने की, हर तरह से अपने आप को संभालने की कोशिश करने की कोशिश कर रही है, और जन्म जन्म के कर्म फल उसके साथ रहता है। किस योनि से आई है, कहाँ से आई है, वो कर्म उसके साथ रहता है। तो हर तरह से सुंदर जीवन हो जाए उसके लिए ध्यान करना पड़ता है। जैसे पंच पाप नहीं हो, तो सदगुरु से सदयुक्ति लेकर के, सुबह में सुन रहे थे, जो इसको सदयुक्ति प्राप्त हो गया है, जो दीक्षा मंत्र ले लिए हैं, बारंबार मंत्र जाप करने से मन निर्मल होने लग जाता है, उसका हृदय प्रकाशवान हो जाता है। जहाँ प्रकाश है तो वहाँ पर पंच पाप होगा। पंच पाप जो है अंधकार में होता है, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, ये सब अंधकार में होता है। मतलब अज्ञानता, उसके अंदर अज्ञानता है, वो अज्ञानी है, इसीलिए उसके द्वारा पंच पाप हो रहा है। अज्ञानी है, पंच पाप रूपी राक्षसी उसे निगल गया है, इसीलिए पंच पाप हो रहा है। गलत विचार उसके अंदर आ रहा है, चोरी कर लेता है, नशा सेवन करता है, डर नहीं है उसको, नशा सेवन कर रहा है, हिंसा हो रहा है और झूठ बोलता है, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है। इसका मतलब है वो अज्ञानी है। एक झूठ के कारण युधिष्ठिर जी महाराज, जो रथ का चक्का धरती से ऊपर चलता था, एक झूठ बोलने के कारण, घुमौआ झूठ, उसमें भी बिल्कुल झूठ नहीं था, घुमौआ झूठ बोला था, जिसके कारण फिर वो धरती पकड़ लिया, वो रथ धरती पकड़ लिया, तब धरती पर चलने लगा। सत्य के बल से धरती से ऊपर वह रथ चलता था, एक झूठ के कारण। तो कोई वीर होते हैं जो पंच पाप का त्याग करते हैं, छहों विकारों से जो ग्रसित है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये छहों विकार से जो ग्रसित हो जाते हैं, किस कारण से छहों विकार ग्रस लिया है? तो अंधकार में रह करके जो पाप होता है, तो पापी मनुष्य को छहों विकार रूपी राक्षस भी ग्रस लेता है। अगर हर तरह से आप बचना चाहते हैं, अंधकार में रहने पर पता भी नहीं चलता है, वो तो जैसे कीचड़ में शुगर को देखेंगे, कीचड़ में मस्त रहता है, भैंस सबको देखेंगे कीचड़ में एकदम भरा रहता है, मस्त है, उसको आनंद लगता है। उसी तरह अंधकार में रहने वाले व्यक्ति को पंच पाप छह विकार से ग्रसित रहते हुए भी वो आनंद में रहता है,
लेकिन आगे उसका परिणाम क्या होगा इस बात को नहीं समझते। इसका परिणाम भारी दुख हो जाता है। इसलिए ये सब कर्म नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम उपदेश दे रहे हैं, नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधारते सठ विषय। आगे कह रहे हैं, जो न तरई भवसागर, नर समाज अस्पार। ऐसी व्यवस्था को पा करके संसार सागर को तैरने की कोशिश नहीं करेंगे, सो कृत निंदक मंद मत। कहते हैं, सोकृत निंदक मंदमति आत्महन गति जा। वह कृतघ्न नीच बुद्धि आत्महत्या के पाप को प्राप्त करता है। आत्महत्या जो करते हैं उसको पाप लग जाता है, वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। उसकी आयु करोड़ों करोड़ों वर्ष की हो जाती है। बहुत सी बातें हैं, उधर जाऊंगी तो। एक जगह की बात है, इसी तरह सत्संग चल रहा था, उसकी बहू आग लगा करके मरी थी। देखिए, सत्संगी नहीं थी, आग लगा के मरी थी। लेकिन उनके नाम पर जो बरखी में सत्संग हो रहा था, वह प्रेत जो है सत्संग के पुण्य के फल से वह आत्मा सत्संग स्थल पर पहुंच गए। और उसमें कोई महात्मा थे, वो देख लेते हैं। जिसको दिव्य दृष्टि खुल जाती है वो देख लेते हैं। वो देखते हैं, अरे ये तो प्रेत है और इसी की बहू है। उस शरीर में कोई नहीं देख रहा है, सूक्ष्म शरीर है, लेकिन उस शरीर में आग लगी हुई है। जिस तरह से वो आग लगा के मरी थी, भले ये स्थूल शरीर खत्म हो गया, लेकिन उस सूक्ष्म शरीर के साथ आग प्रज्वलित है। तरफ करके इधर जाती है, तरफ करके उधर जाती है, तरफ करके उधर जाती है। आग नहीं बुझता है, किसी तरह से उसका आग नहीं बुझता है। लेकिन सत्संग में आने पर उसको शांति मिलती थी, शांति मिलती थी, शीतलता को प्राप्त होता था उस पुण्य के फल से। लेकिन वायु प्रधान शरीर रहने के कारण स्थिर नहीं हो पाती थी, फिर बारंबार इधर उधर हो जाती थी, फिर चली आती थी। जब उस महात्मा का नजर पड़ा, किसी की बहू है, इसी के नाम पर सत्संग हो रहा है, तो वो जैसे उसके ऊपर उनको दया आई और वो ऐसा एहसास किए कि क्या स्थिति में है, यह प्रेत किस स्थिति में है, तो उसके शरीर में वो इस तरह से आ गया, उसी के शरीर में, और देखा आग से जलने लग गया। बाद में धीरे धीरे वो प्रेत योनि से मुक्त हो गई। वह आत्मा जो है, उसके नाम पर जो सत्संग हुआ, उसके कारण वह प्रेत योनि से मुक्त हो गई। संत के दर्शन, संत का नजर जब उसके ऊपर पड़ा, संत की दृष्टि जब उनके ऊपर पड़ी, तो वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तो देखिए, सत्संग के फल जो है बहुत सुंदर होता है, बहुत लाभ देने वाला होता है, इसलिए लोग सत्संग कराते हैं। इसी तरह से जीव दुर्गति में पड़ा हुआ है, सत्संग करना चाहिए। लोग बहुत तरह से सत्संग कराते हैं, बहुतों को लाभ मिलता है, देव पितर सबको लाभ मिलता है, हर तरह से लाभ मिलता है। इसलिए सत्संग कराना चाहिए और उस सत्संग के द्वारा अपना कल्याण करना चाहिए। जब सत्संग करेंगे, संत के ज्ञान श्रवण करेंगे, सद्गुरु के चरण शरण में अपने आप को सौंप देंगे, क्योंकि आगे मृत्यु खड़ी है, सबको इस संसार से चले जाना है। जीवन काल में अगर अपना कल्याण कर लेते हैं तो समझ लीजिए उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। जोर जबरदस्ती दुर्गुण को खत्म कर देना चाहिए।
जोर जबरदस्ती हमारे अंदर जो दुर्गुण है उसको खत्म कर देना चाहिए। सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त करके जब ज्ञान के प्रकाश उस पर पड़ता है तो सदगुरु पशु मानुष करे, उसके अंदर मानवता आ जाता है। जैसे ही मानवता आता है तो देखिए मानव का क्या धर्म है, अपना कर्तव्य का पालन करना, अपने परिवार का संभाल करना, और इस शरीर में जो जीव है उस जीव को इस शरीर रूपी कारागार से मुक्त करना। फिर यह मानव का यह धर्म हो जाता है। मानवता आने के बाद ही उसके अंदर सुंदर सोच प्रकट होगा, तब तो वो अपना कल्याण करेगा, तब तो कर्तव्य कर्म करेंगे। माता की सेवा, पिता की सेवा, बड़े बुजुर्ग की सेवा। कल आप लोग सुन रहे थे कि बुजुर्ग की सेवा करने से कितना लाभ होता है। माता पिता, दादा दादी, बड़े बुजुर्ग की सेवा करने से। वैसे तो सब पर अपना अपना कर्तव्य है, सबको संसार सागर से जीत करके जाना है, सबको संसार सागर से जीत करके संसार सागर से निकलना है। बड़े बुजुर्गों को भी अपना कर्तव्य देखना चाहिए कि सबको संसार सागर पर विजय प्राप्त करना है, इस भवजल को तार करके निकल जाना है। तो बड़ों की सेवा करने से कितना लाभ होता है। अब देखिए बुजुर्ग कौन होते हैं। कहते हैं बुजुर्ग की सेवा करने से शरीर स्वस्थ होता है, आयु बढ़ता है, सौंदर्य बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान, वैराग, भक्ति, प्रेम सारे सद्गुण उसके अंदर आ जाते हैं। बुजुर्ग की जी सेवा करने से पुण्य होता है, और पुण्य यदि आपके अंदर हो गया, पुण्य प्रकाष्ठा पर आ गया, तब सुन रहे थे पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता। पुण्य की पूंजी होगी तो संत मिल जाएंगे, ये सारे सद्गुण आपके अंदर आ जाएंगे। पुण्य को बनाना चाहते हैं तो बड़ों की सेवा करने से कितना लाभ होता है देखिए। और बुजुर्ग कौन होते हैं देखिए, एक होता है आयु वृद्ध। कल जो ही सुना रही थी कि माँ ये मेरे चाचा है, बाद में पता चला दादा है। बोले हमसे ये उम्र में कम है। अब देखिए दादा है, चाचा या कोई चाचा है, कोई दादा को भी दिखाए, चाचा को भी दिखाए। हमसे उम्र में कम है ये चाचा है। तो एक आयु वृद्ध होते हैं, एक संबंध वृद्ध होते हैं। वो संबंध वृद्ध थे, चाचा का आदर करना चाहिए, भले उम्र में छोटे हों लेकिन चाचा है, उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए। एक होते हैं आयु वृद्ध, एक होते हैं संबंध वृद्ध, एक होते हैं ज्ञान वृद्ध। यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग हैं, और फिर भी कोई नेता आ जाए, बड़े पद वाले आ जाए तो उनका आदर करते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। एसपी डीएसपी आ जाए, खड़े हो जाते हैं। वो पद वृद्ध है, वृद्ध है, वृद्ध का सम्मान करना सबका कर्तव्य होता है। अब देखिए एक होते हैं ज्ञान वृद्ध, आयु वृद्ध, संबंध वृद्ध, पद वृद्ध। एक होते हैं ज्ञान वृद्ध, जो अध्यात्म ज्ञान के वृद्ध, आत्मज्ञान के वृद्ध, जो आत्मज्ञान की तरफ चल दिए, संसार के बंधन से छूटने की कोशिश करने लग गए या छूट गए, क्रम क्रम से जैसे भी है किसी तरह से अध्यात्म के तरफ चल दिए, तो वो वृद्ध है। वो पूजा के योग्य है, सेवा के योग्य है, आदर के योग्य है, सम्मान के योग्य है। तो सबसे वृद्ध
ज्ञान वृद्ध होते हैं। तो जो वृद्धों की सेवा किसी तरह से वृद्ध है आपके घर में, उम्र से हो, संबंध से हो, पद से हो, ज्ञान से हो, वृद्ध की सेवा करने से सारे सद्गुण उसके अंदर आ जाते हैं, उनके पुण्य की पूंजी बढ़ती है। इसीलिए अपने अपने घर में, अपने परिवार में, कल सुनेंगे भक्ति पर, मैं सोची थी भक्ति पर ही रखूं यह प्रसंग, लेकिन आज थोड़ा सा सुना दी, क्योंकि भक्ति पर जो प्रसंग होता है इसकी जरूरत है। जिसके अंदर भक्ति आ जाते हैं वहाँ पर ज्ञान वैराग खुद प्रकट हो जाते हैं। जरूरी है। अभी देखिए चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, घर घर नहीं रह गया है, स्वर्ग जैसा घर नरक बन जाता है। अभी देखिए यही घर, ये प्रेम जी के बहन का घर है। अब इस घर में देखिए सत्संग हो गया, सत्संग हो गया तो यह घर तीर्थराज बन गया। इस घर के सब लोगों का कर्तव्य है कि सब सत्संग से जुड़ जाए, जो भी दुर्गुण है उसको छोड़ दे। कर्तव्य होता है सबका कर्तव्य। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। इस जीवात्मा पर जो, इस आत्मा पर जो पर्दा पड़ गया है, देखिए हम लोग जो है शरीर नहीं है, जितने शरीर अभी देख रहे हैं कहेंगे शरीर नहीं है तो क्या है, सुनने के लिए यही मिलेगा। सबका अभी शरीर दिख रहा है, लेकिन शरीर में फंसा हुआ जीव है हम लोग। जीव, जिस जीव के निकल जाने पर यह शरीर मृत हो जाता है, मरा हुआ हो जाता है। अब देखिए कितने भी प्यारे हैं, माता है, पिता है, जो भी रिश्ते के लोग खत्म हो जाते हैं, तो मर जाने के बाद कोई चाहते हैं कि ये बहुत प्यारे हैं, सदा इसको घर में रखे। कोई चाहते हैं? बताइए। ऐसा यह शरीर है। तो शरीर रहते हुए इस शरीर से, शरीर में जो हम आत्मा है इसको फुटा लेना चाहिए। इस शरीर से जैसे दूध में मक्खन रहता है, उसी तरह इस शरीर में आत्मा है। दूध में मक्खन की तरह इस शरीर में आत्मा है। जैसे दूध का मंथन करते 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 क्रीम अलग हो जाता है, उसी तरह से ध्यान, सत्संग, कर्तव्य, कर्म, सुंदर कर्म के द्वारा मंथन किया जाता है। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता है। तो सेवा जब करेंगे, बड़े बुजुर्ग की सेवा करेंगे, तो सब उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं कि ये सदा सुखी रहे, सदा इसका जीवन मंगलमय हो। जो सेवा करते हैं बड़े बुजुर्ग के, अपने परिवार के, छोटे भी हैं, समय पर उनकी सेवा करते हैं, वो भी दिल से आशीर्वाद देते हैं कि आह ये बहुत अच्छे हैं, हमको विपत्ति में साथ दिया है, कहते हैं कि नहीं? आह आह निकलता है उसके अंदर से, ये बहुत अच्छे हैं, इसका जीवन, इनको बहुत सुख मिलेगा, इनको कभी दुख नहीं होगा। ये सब क्या है? आशीर्वाद जो मिला सबके तरफ से, तो पुण्य प्रकाष्ठा पर चला गया, और उसी पुण्य के फल से सत्संग प्राप्त होता है। और जब सत्संग प्राप्त होता है तो फिर उसके अंदर ज्ञान के प्रकाश पड़ने पर वो अपने कर्तव्य कर्म को समझने लग जाते हैं। चाहनाओं को छोड़ करके माता पिता गुरु परिवार की सेवा करते। चाहना नहीं है, अब बंधन से छूटने लग गए। चाहना छोड़ करके जो सेवा करते हैं बंधन से छूटने लग गए। तो जो बंधन से छूटने लग जाते हैं तो छूटते छूटते एक दिन समझकर जो सेवा करने लग जाते हैं, उससे क्या होता है? तन की शुद्धि होती है।
जैसे माता पिता से कोई मांग नहीं है, अब खूब प्रेम से माता पिता की सेवा करते हैं। सुबह में सुन रहे थे, नहीं कुछ है, आप साग बनाए हैं, साग ही माता पिता को चढ़ाइए, वो भगवान है। रोज बन पड़े तो और लाभ उठाइए, जीवन का लाभ उठाइए। आपके घर में भगवान है। तन की शुद्धि होगी, सेवा से तन की शुद्धि होगी। सत्संग ध्यान से मन की शुद्धि होती है। सेवा करने से तन की शुद्धि होगी, सत्संग ध्यान से मन की शुद्धि होगी। माता पिता गुरु में सत्संग में जो धन खर्च करते हैं तो धन की शुद्धि होती है। तन मन धन की शुद्धि इसी तरह से होती है। तो अपना शुद्धि करना चाहते हैं, बड़े बुजुर्ग की सेवा कीजिए, दादा दादी की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, या घर परिवार में जो भी कष्ट में है उनको सेवा की जरूरत है। बहू ही है, उनको सेवा की जरूरत है, वो नहीं कर पा रही है, तो सेवा कीजिए। सब में वो ब्रह्म है। भगवान तो कह रहे हैं माता सबरी को, सातम सम वही मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। जो सब में उस ब्रह्म को देख करके अपना कर्तव्य कर्म करते हैं, समझ लीजिए वही भवसागर से पार हो जाते हैं। इसीलिए तन के शुद्धि करना चाहते हैं, जहाँ जरूरी देखी लाभ उठा लीजिए। मन की शुद्धि करना चाहते हैं, क्योंकि मन जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक इस शरीर में जो फंसा हुआ जीव है इसको शरीर से नहीं छुटा पाएंगे। तो उसके लिए ध्यान के द्वारा मंथन करना पड़ेगा, प्रत्याहार करना पड़ेगा। बारंबार मन संसार की तरफ जाता है, उधर से लौटा लौटा करके मन को मंत्र में लगाना पड़ेगा। जो दृष्टि योग करते हैं, बारंबार मन जो है गुरु निर्दिष्ट स्थान पर से हट जाता है, संसार की तरफ चला जाता है, वहां से लौटा लौटा करके नसाग्र में अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, फिर मन भाग जाता है, फिर अस्थिर करते हैं। ये जो है मंथन करना हुआ। मन को भजन में लगा रहे हैं, मन संसार की तरफ जा रहा है। इस तरह के अभ्यास करते करते, मंथन करते करते, जैसे दूध से मक्खन अलग हो जाता है, उसी तरह से इस तरह के अभ्यास करते करते मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, नादानुसंधान की क्रिया करते करते फिर यह आत्मा जो है इस शरीर से फूट करके अलग हो जाता है। शरीर रहते हुए शरीर से अलग हो गए और वह सदा के लिए ज्ञान में आ जाता है, वो ब्रह्म ही हो जाते हैं। समझिए उसका कल्याण हो गया। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अरु द्वैत रहे नहीं, ऐसे हो जाते हैं। इसीलिए सबको भजन करना चाहिए, सबको भजन करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं, इस चीज को बारंबार आप सुनते हैं, जितने मनुष्य तन धारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। सबको भजन करना चाहिए, इससे कल्याण होता है। अब जो चाहते हैं कि ये कैसे मंथन करके इस जीवात्मा को अलग करना, आत्मा को अलग करना, तो सुबह के सत्संग में अभी तो कल रात से अभी तक भूमिका ही चल रहा है, लेकिन अब जो है मंथन करने के लिए बताएंगे कैसे मंथन किया जाएगा, कैसे शरीर को स्थिर करेंगे, कैसे अंतर यात्रा करेंगे, कैसे मन को
सामने स्थिर कर पाएंगे। ये सब बातें सुबह के सत्संग में सुनेंगे। फिर अपराह्न कालीन के सत्संग में गंगा यमुना सरस्वती तीनों धाराएं बहेगी। भक्ति का ही प्रसंग रखा जाएगा। इसलिए अपने सब परिवार को लेकर के आएंगे, छोटे छोटे बच्चे, बेटा बेटी सबको लेके आएंगे। आदत बनता है और इससे सबको लाभ होगा। यही परवाने को अभी का सत्संग करके यहाँ का समाप्त हो जाएगा। सुबह भी यही हो जाएगा। सुबह भी में तन से सेवा किए हैं, उसका तन स्वस्थ हो। मन लगाए हैं, मन निर्मल हो। धन लगाए हैं तो धन बढ़े। हर तरह से उनका कल्याण हो, हर तरह से उनका कल्याण हो। आप लोग भी इस यज्ञ में आए हैं। आप लोग नहीं आते तो मैं किसको सुनाती। इसलिए आप लोग बहुत पुण्यात्मा हैं। आप लोगों के लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज हर तरह से इन सबका कल्याण हो, हर तरह से कल्याण हो, जीवन मंगलमय हो। टेंट वाले, किसी टेंट वाले का टेंट की इस व्यवस्था ऐसे आयोजन में आ जाए, ये साधारण बात नहीं, उनको भी लाभ होता है। इसीलिए उनके लिए भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ, उनका भी बिजनेस बढ़े। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्री सद्गुरु महाराज की जय।